नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेहतर परवरिश चैनल पर। क्या आपका बच्चा भी कई कई घंटे तक या तो लगातार पढ़ता ही रहता है या कई कई घंटे खेलता रहता है या घंटों मोबाइल पर बैठा रहता है या कई कई घंटे टीवी देखता रहता है, यानी कि उसे समय का सदुपयोग पता ही नहीं है क्या होता है। अगर आपकी भी ये समस्या है, बच्चे से बहुत परेशान है, कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाता है, पढ़ाई के लिए ठीक से समय नहीं निकाल पाता है, तो इसके लिए कैसे उसे आप मैनेज करना सिखा सकते हैं, समय का सदुपयोग करना कैसे सिखा सकते हैं, इस पर चलिए आज हम बात करते हैं। अगर आप भी परेशान हैं या आप माता पिता हैं, देखो माता पिता हैं तभी आप चैनल देख रहे होंगे, तो ये बातें आज आप गांठ बांध लीजिए कि जो इंसान समय की कदर करता है वही सफल बनता है, वही इतिहास रचता है, वही आगे बढ़ता है। ये आपने ज़रूर आज तक जितने भी आपने महापुरुष देखे हैं, जितने भी इतिहासकार या कोई भी हो, जिनको आज हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में सुनते हैं, वो सब कहीं ना कहीं समय का सदुपयोग करना जानते थे। उन्हें पता था हमारे जीवन का कुछ पता नहीं है कब हमारे हाथ से फिसल जाए, तो इसीलिए जो समय हमें मिला है, जितने साल हमें मिले हैं, उनकी कदर करना और उनका सदुपयोग करना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद समय पर उठना। बहुत सारे माता पिता भी मैंने ऐसे देखे हैं जो खुद कई कई घंटे माएँ टीवी देखती रहती हैं, या बच्चों के सामने अगर आप ये सारे काम नहीं कर पाओगे, अगर आप खुद समय का दुरुपयोग करोगे, आप खुद टीवी पर बैठे हुए हो और बच्चे से कह रहे हो बेटा जा भीतर पढ़ ले, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका बच्चा आप टीवी देखो और वो पढ़ने में मन लगाए, है ना। भाई वो बच्चे तो फिर अलग ही लेवल के बंदे होते हैं जो ऐसा कर पाएंगे, अदरवाइज़ बच्चा ऐसा कभी नहीं करेगा। बच्चों के पास बैठना पड़ता है, उनको समय देना पड़ता है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप खुद समय का सदुपयोग करना सीखिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, भले ही वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका जो मतलब वो अनजानापन है ना, वो बहुत पीछे रहता, वो बहुत खुद लापरवाह होते हैं। और बच्चों को फिर आप कैसे एक सही दिशा में सही चीज़ों को मैनेज करना सिखा पाओगे। तो समय का सदुपयोग करना आप भी सीखिए, समय से जगिए, बच्चे को भी जगाइए, समय से सारे काम कीजिए। अगर आप समय का सदुपयोग करते हैं तो बच्चा भी आपको देखकर बहुत हद तक सीख जाएगा। इसके अलावा दूसरी बात है, बच्चों के लिए टाइम टेबल ज़रूर बनाइए। चाहे बच्चा आपका छोटा है, उसके लिए एक प्लानिंग कीजिए, उसे बताइए। बच्चा अगर टीवी देख रहा है तो उसे समय से मतलब उसे समय दे दीजिए कि बेटा पहले ये काम कर लो फिर तुम टीवी देख लेना, ठीक है। मैं ये नहीं कहती, देखिए वैसे तो टीवी और फ़ोन दोनों ही चीज़ें गलत हैं, मैं तो खुद इसके बहुत विरोध में हूँ, लेकिन फिर भी जो समय है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अगर घर में टीवी है तो बच्चा देखेगा ही देखेगा, घर में मोबाइल है तो बच्चा थोड़ा बहुत देखेगा ही देखेगा, है ना। उसको हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ नियम बनाकर उसके पालन जरूर करवा सकते हैं और उसे काफ़ी हद तक हम सही चीज़ों पर सही दिशा में रख सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अगर टीवी देख रहा है तो उसे 1 घंटे में, आधा घंटे में, जितना समय आपने उसके लिए तय किया है कि बस आधे घंटे टीवी देखे, तो आधे घंटे में उसे याद दिला दीजिए बेटा बस बंद कर दीजिए, है ना। अब पढ़ने का समय हो गया है, अब खेलने का समय हो गया है। और मैं ये नहीं कहती कि केवल और केवल बच्चा पढ़ता ही रहे, हाँ उसे खेलने का भी समय दीजिए। मतलब ये सारी चीज़ें आपको एक योजनाबद्ध तरीके से करवानी चाहिए, बच्चों को पालन करवाना चाहिए। और वो भी ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचते हो कि अभी तो छोटा है कोई बात नहीं, अभी इसकी पढ़ाई कम है कोई बात नहीं, ये कहकर आप बच्चों को कभी मत टालिए। बच्चे छोटेपन में जब होते हैं ना, बच्चा 10 या 12 साल का जब होता है ना, तो उससे पहले ही सब कुछ सीख पाता है। अगर आप सोचते हैं कि उसे बड़ा होकर सिखा देंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल, मुझे लगता है सबसे बड़ी भूल पेरेंट्स यहीं पर कर देते हैं। उनको लगता है जब बड़े हो जाएंगे तो सिखा देंगे। किसी के माई बाप में दम नहीं है कि जो बच्चों को बड़ा होकर कुछ सिखा दे, है ना। बच्चे खुद बड़े होकर तो आपको सब कुछ सिखा देंगे। वो आपसे फिर ये कहने लग जाएंगे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपने पहले क्यों नहीं सिखाई हमें ये सारी चीज़ें। और जब बच्चा अगर थोड़ा सा भी समझदार होगा ना, तो वो अपने माँ बाप को ही ब्लेम करेगा कि हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाई ये चीज़ें। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, बच्चा जब छोटा होता है तब से ही उसे ये सारी चीज़ें सिखाना शुरू कर दीजिए। अगर बच्चा आपका 1 साल का, 2 साल का है, 3 साल का, तब भी
तभी उसे समय की वैल्यू करवाना सिखाइए, बहुत ज़रूरी होता है। अगर अब 1 घंटा खेल लिया तो उसका बंद करवा दीजिए, बेटा इतना समय हो गया, बस अब खेलना बंद करिए, अब पढ़ाई कीजिए। अब पढ़ाई बंद करिए, हर चीज़ का समय निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं है या खेलने का कोई टाइम टेबल नहीं, हर चीज़ का समय आप निश्चित कीजिए, क्योंकि बच्चे का विकास तभी होता है जब वो सारे काम प्रॉपर तरीके से करता है। उन बच्चों का भी विकास मैंने नहीं होते देखा है जो पूरी तरह से या केवल और केवल पढ़ाई में ही बिजी रहते हैं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। हमें भी पढ़ने वाले बच्चे पसंद हैं, लेकिन हर समय नहीं, उनको खेलने कूदने का, क्योंकि उनका जो मानसिक और जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो तभी मजबूत होगा जब वो सारी चीज़ों को खेलेगा भी, कूदेगा भी, सारी चीज़ें करेगा। ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, बच्चे को समय ज़रूर दीजिए। अगर आप उसको समय नहीं देते हैं तो बच्चा फिर आपका वो अपने हिसाब से चीज़ों को करने लगेगा, है ना। वो जब उसका मन करेगा तब टीवी देखेगा, जब मन करेगा जब मोबाइल देखेगा, वो सारी चीज़ें करेगा। इसीलिए समय दीजिए और रात को सोने से पहले या जब भी आपको टाइम मिलता है शाम को ज़रूर उसे पूछिए एक बार कि बेटा आज आपने पूरे दिन में क्या क्या किया और किस तरीके से किया, कौन सा अच्छा काम किया। उसे बताइए कि कम से कम हमें प्रतिदिन कोई एक अच्छी आदत ज़रूर सीखनी चाहिए। अगर बच्चा मान लो झूठ बोलता है तो उसे सच बोलने की आदत होनी चाहिए। सच्चाई का पाठ पढ़ाइए, सत्यता का पाठ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उसे दूसरों का सम्मान करना सिखाना बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी से रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चा आपसे अगर झूठ बोल रहा है तो उसे ये सब चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसा ना करे, ठीक है। अगर आप समय का सदुपयोग करना अपने बच्चे को सिखाते हैं तो यकीन मानिए एक दिन वही बच्चा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा। अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि समय की कदर कैसे करनी है, जब मन कर रहा है जब वो सारी चीज़ें कर रहा है, समय से ना उठ पा रहा है ना समय से कुछ कर रहा है, तो ऐसे बच्चे कभी सफल नहीं होते, है ना। चाहे आप लिख के ले लीजिए। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अपने दूसरे माता पिता दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।